अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और यमी से इजी स्नैक्स जिसको आप झटपट से बना सकते हैं और बनाने के साथ इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है और इसके बाद इसके अंदर आपने 2 अदद अच्छी तरह से वॉश किए हुए छिलके के समेत ही आपने आलू शामिल कर देने हैं। 1 गिलास पानी जाएगा। इसको आपने क्या करना है, कवर करके चूल्हे पे रख देना है। जैसे ही विसल जो है वो स्टार्ट होगी तो आपने इसके 2 मिनट के बाद चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है और हमारी दोनों चीज़ें जो है वो फुल डन हो जाएंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, चिकन भी रेडी हो चुका है। अब हमने इसका अगला प्रोसेस करना है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है हाथों की मदद से। हमने इसके जो रेशे हैं वो हाथों की मदद से ही तोड़ने हैं। इसको आपने ब्लेंडर में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, इससे इसके रेशे जो हैं वो टूट जाएंगे और हमने इसके रेशे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ने इस रेसिपी में। तो चिकन को श्रेड करने के बाद हमने आलूओं को भी अच्छी तरह से मैश कर लिया था, वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें, पुदीना और धनिया ऐड कर दें। काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक इसके अंदर शामिल कर दें। मलाई जाएगी इसके अंदर हाफ कप। अभी मलाई जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ, फिर इसको मिक्स करेंगे। अगर कम लगी तो मज़ीद इसके अंदर मलाई जो है वो ऐड करेंगे। जो फ्रेश मिल्क की मलाई है आपने इस रेसिपी के लिए वही इस्तेमाल करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आएगा और बहुत ही यमी और मज़े के आपके कबाब बनेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी, वो है उबली हुई मकई के दाने। तो वो इसके अंदर मैं थोड़े से ऐड कर रही हूँ, इससे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चाहे तो ऐसे ही मिक्स कर लें या फिर अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो फिर इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें। मैं इसको हाथों की मदद से कर रही हूँ क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मलाई कम लगी थी इसलिए जो रह चुकी थी वो भी मलाई इसके अंदर ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने यहाँ पर मक्खन ऐड किया था जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया और ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था। बट एनीवे जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना क्रीमी आ रहा है इसका टेक्सचर, और यहाँ पर आप मेरे ग्लव्स भी चेक कर सकते हैं कितने क्रीमी क्रीमी हो चुके हैं। तो अगर आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और सॉरी पतला हो जाए तो फिर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब आपने जितना साइज़ का कबाब रखना है उतना ही साइज़ आपने उतना ही मिक्सचर जो है वो लेना है और उसको आपने ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। सबसे पहले हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे और इसको कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत ही आसानी से ये अपनी शेप जो है वो होल्ड कर लेगा। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने यमी होते हैं कि आप जब इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि इसको आप बार-बार बनाएँ। इसलिए ये रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आप बनाकर फ्रीज़र में 1 माह तक सेव भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और आपका टाइम जो है वो भी बच जाएगा रमज़ान में। सो इस रेसिपी को आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अंडे के साथ इसकी कोटिंग करनी है और यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है और उसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। अंडे को आपने बहुत ज़्यादा बीट करना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। इससे जो है वो कोटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। हो सके तो इसके अंदर आप नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रही। और एक और बात आपके साथ शेयर कर दूँ कि इन कबाब के अंदर स्पाइसेस जो मैंने आपको बताई हैं आप उतनी ही ऐड कीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा स्पाइस आपने इसके अंदर नहीं डालनी क्योंकि इनका इन्हीं स्पाइस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। बस आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ही बनाकर चेक कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो अब हम इसको अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। अंडे में डिप करने के बाद आपने नेक्स्ट इसको फिर दोबारा से अगेन आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है अच्छी तरह से। बहुत ही क्रिस्पी लुक आएगी इसकी, बहुत ही यमी बनेंगे। इनको आप इस कंडीशन में कोट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का मेथड ये है कि आपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं इस तरह से। उसके बाद आपने एयर टाइट अपना कोई भी बॉक्स लेना है, उसके अंदर पहले कबाब की लेयर लगानी है, उसके बाद आपने बटर पेपर रखना है, फिर अगेन आपने कबाब की लेयर लगानी है। जितनी कैपेसिटी आपके बॉक्स में है उसको आपने भर लेना है और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख लेना है। पूरे 1 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको शाम की चाय के साथ कुछ गरमा-गरम खाने का दिल करे, इन स्नैक्स को निकालें और शैलो फ्राई करें और गरमा-गरम सर्व करें। तो चलिए यहाँ पर हम भी इनको शैलो फ्राई करते हैं। ऑयल ऑलरेडी हमारा गरम था, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना आपने। मीडियम फ्लेम पर इसको आपने फ्राई करना है ताकि अच्छा सा दोनों साइड पर इवन सा गोल्डन कलर आ जाए।
सो गाइज़, यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर इनका कलर भी आ चुका है एक साइड से, इसकी साइड आपने टर्न कर लेनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और काइंडली आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स, अपनी सजेशन मुझे लाजमी दिया करें वीडियो से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। अब हमने इसको निकालना है। जब भी आप फ्राई की हुई कोई भी चीज़ निकालें तो सबसे पहले इसको किसी स्ट्रेनर में रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। स्ट्रेनर में नहीं रख सकते तो नीचे जो है वो बटर पेपर बिछा लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं ये रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। इनको मैं निकालने के बाद स्ट्रेनर में रखूँगी। 5 मिनट के बाद हम इसको स्ट्रेनर से निकाल कर प्लेटर में रखेंगे। इस तरह से ये होगा कि एक तो इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा और एक ये कि ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। तो गर्मा गर्म हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त फ्लेवर है, नाइस सी इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में। इसको आप चटनी के साथ सर्व करें या फिर सॉस के साथ सर्व करें। इफ्तार के टाइम पर इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, बच्चे बड़े सब इंजॉय करेंगे और आपका पूरा प्लेटर खाली हो जाएगा लेकिन दिल नहीं बनेगा, इतने मज़ेदार बनते हैं। इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान से रिलेटेड भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, वीडियो के लास्ट पर भी मेंशन कर दूंगी। आप जाएं, चेक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।